हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, वो भी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले आपको HTML CSS का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अगर आप HTML CSS के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने अपने चैनल पे HTML CSS का वीडियो पहले से अपलोड करके रखा है, तो वहाँ से जाके आप HTML CSS सीख सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है और एक ब्राउज़र की। तो टेक्स्ट एडिटर पे आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखोगे और ब्राउज़र की मदद से उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे जाना है और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर टाइप करना है एंड इंटर कर देना है। तो आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को आप अपने विंडोज़ के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने पहले से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा है। तो अगर आप सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करना नहीं जानते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ और सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट। ओके, और सब लाइन पे इसको ओपन कर लेता हूँ। फाइल पे क्लिक करता हूँ। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट फोल्डर पे क्लिक करना है और यहाँ से फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है और मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड मैंने बेसिक लेवल पे एनवायरनमेंट को सेट कर लिया है। हम चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट फोल्डर को ओपन करना है और मैं यहाँ पे उस फाइल को सेव कर देता हूँ, test.html। तो एंगुलर ब्रैकेट HTML। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज करने से आपको यह फ़ायदा है कि आपको केवल हिंट देना है, ये सबलाइन टेक्स्ट एडिटर आपके प्रोग्राम को या आपके कोड को रेडी कर देगा। तो मैंने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट के साथ ST को टाइप किया, देन इंटर किया, तो पूरे डॉक्यूमेंट को रेडी कर दिया है। तो ये फ़ायदा होता है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, आप जिस फाइल में HTML का कोड लिखे हो आप उसी में स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक्सटर्नल फाइल बना के यूज करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना सीखेंगे। तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना एक प्रोग्रामिंग की परंपरा है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट जो राइट होता है इसका काम होता है मैसेज को प्रिंट करना। तो जो भी आप इस डबल इन्वर्टेड कामा में जो भी लिखोगे ये उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को यहाँ प्रिंट कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल पेज की। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ N प्रेस करना है और इस फाइल को कंट्रोल S के साथ सेव कर लेता हूँ। इस फाइल का नाम डाल देता हूँ test.js। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू एक्सटर्नल फाइल, एक्सटर्नल पेज कर देता हूँ और फाइल को कर लेता हूँ सेव। तो अब मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल पेज में कोड को तो लिख लिया है। अब इसके बाद में आपको यहाँ को कोड को कैसे यूज करें, तो इसको सबसे पहले आपको उस HTML फाइल के अंदर जाना है। सबसे पहले उस फाइल को लिंक करना है। तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करने के लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो src
और यहाँ पे जिस फाइल को लिंक करना है उस फाइल का यहाँ पे नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ test.js। तो आपको ध्यान रहे कि जिस फाइल को आप लिंक कर रहे हो उसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए, या आप कहीं भी उस फोल्डर फाइल को सेव कर सकते हो, लेकिन उसका जो पाथ है वो आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव, और यहाँ से document.write को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये वेलकम टू एक्सटर्नल पेज, तो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल को भी यूज करके देख लिया है। अब हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे 2 नंबर को प्रिंट करना। तो सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट टैग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले वेरिएबल, तो फ्रेंड जावास्क्रिप्ट में हम ओनली वेयर कीवर्ड का यूज करते हैं। वेयर कीवर्ड जो होता है वो ऑल टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे वेयर हो, चाहे कैरेक्टर हो, ये ऑल टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इस वेरिएबल में ए में 20 को असाइन कर देता हूँ। एक वेरिएबल वी क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें मैं 10 को असाइन कर देता हूँ। तो document.write और मैं यहाँ पे a प्लस b को यहाँ पे डिस्प्ले कर लेता हूँ। तो फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो 20 + 10 30 हो जाए, 30 को डिस्प्ले कर दिया है। तो मैं यहाँ पे देख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द सम ऑफ द नंबर इज इक्वल a + b। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे कैनिकेट करना होता है, तो कैनिकेट के लिए आपको यहाँ पे कामा का यूज करना है। तो मैं फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 30 को डिस्प्ले कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन को यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ओके, तो यहाँ पे कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लाई एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिवीजन एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ मॉडुलस। और मैं यहाँ से इस सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो ये आपको एक ही में चिपका आ रहा है, तो मैं यहाँ पे BR यूज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन। ओके, और यहाँ भी मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे कर देता हूँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे कर देता हूँ डिवीजन और यहाँ भी इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और यहाँ पे कर लेता हूँ मॉडुलस। ओके, देन मैं यहाँ पे BR को कैनिकेट कर लेता हूँ VR और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और मैं सभी document.write मेथड के अंदर इसको कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V और इस फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 20 में से 10 माइनस करने पर 10 बचता है, तो 10 को डिस्प्ले कर दिया है। और 20 + 10 का मल्टीप्लाई 200 होता है, 200 को डिस्प्ले कर दिया है। 20 को 10 से डिवाइड करने पे आंसर 2 बचता है, तो यहाँ पर 2 को डिस्प्ले कर दिया है। और 10 को 20 से डिवाइड करने पर जो शेषफल होता है वो 0, तो यहाँ पे 0 को डिस्प्ले कर दिया है।
तो मैंने यहाँ पे सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन को समझ लिया है। अब हम बात डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की बात करें तो पहला हो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट, दूसरा लेडर इफ़ और नेस्टेड इफ, तो इसको लेडर इफ और नेस्टेड इफ भी कहते हैं। तीसरा स्विच स्टेटमेंट और चौथा वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। ओके, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इफ एल्स की। तो हम इफ एल्स का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसको कैसे यूज करें। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इफ कीवर्ड का यूज करना है और इस कीवर्ड के अंदर आपको कंडीशन को स्पेसिफाई करना है। यहाँ पे आपको कंडीशन को डिफाई करना है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट में कमेंट दो तरीके से लिख सकते हैं, पहला इनलाइन कमेंट और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। तो इनलाइन कमेंट आप यहाँ पे आपको डबल फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है। ओके, तो ये आपका कमेंट में हो जाएगा। ओके, तो इसके अलावा आप यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फॉरवर्ड और मल्टीप्लाई और देन एंड में आपको मल्टीप्लाई एंड फॉरवर्ड से एंड कर देना है। ओके, तो ये आपका कमेंट में हो जाएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, फाइल को सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पहले से डेटा था उसको क्लियर कर दिया है। ओके, तो मैं यहाँ से सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे a = कर देता हूँ 6। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो यूजर से नंबर इंटर करवा रहे हैं वो नंबर इवन है या ऑड। तो सबसे पहले इफ़ अगर a मॉडुलस 2 = 0, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड करने पे 0 बचता है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो नंबर इवन, तो नंबर इवन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो यहाँ पे नंबर ऑड होगा, नंबर इज ऑड। नंबर इज ऑड, तो यहाँ पे नंबर ऑड होगा। तो फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो 6 नंबर है वो यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे इवन को डिस्प्ले कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह पे कर देता हूँ 7 और फाइल को कर लेता हूँ सेव, पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ, तो ये बता रहा नंबर इज 8। तो 7 8 नंबर, तो यहाँ पे 8 को डिस्प्ले कर दिया है। तो लैडर इफ क्या होता है? तो लैडर इफ का यूज जब हम करते हैं जब मल्टीपल कंडीशन यूज करना हो, जैसा कि इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 2 को प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 3 को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये अगर ये कंडीशन फेल हुआ तो ये स्टेटमेंट 4 को प्रिंट करेगा। तो चलिए फ्रेंड हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड हम स्टूडेंट का ग्रेड प्रिंट करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ और मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड। ओके, अगर स्टूडेंट का मार्क्स 90 से अधिक है तो ग्रेड ए प्रिंट करना है और मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एंड देन इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। अगर 80 या 80 से अधिक है तो ग्रेड बी प्रिंट कर दो, अगर 70 या 70 से अधिक है
तो ग्रेड सी प्रिंट कर दो। अगर 60 या 60 से अधिक है तो ग्रेड डी प्रिंट कर दो। 50 या 50 से अधिक है तो ग्रेड ई प्रिंट कर दो। ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ मार्क्स नाम का, और मैं प्रॉम्प्ट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। मैं डाल देता हूँ इंटर एवर मार्क्स। ओके फ्रेंड, मुझे यूजर से उसका मार्क्स इंटर करवाना है। तो इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर 90 के बराबर या 90 से अधिक है तो प्रिंट कर दो ए ग्रेड। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए ग्रेड, अदरवाइज एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया नंबर 80 के बराबर है या 80 से अधिक है तो प्रिंट कर दो बी ग्रेड। तो प्रिंट कर दो बी ग्रेड। ओके फ्रेंड, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो हम इसको, तो मैं यहाँ पे 80 के जगह पे 70 कर देता हूँ। अगर 70 के बराबर या 70 से अधिक है तो प्रिंट कर दो सी ग्रेड। अगर 60 या 60 से अधिक है तो प्रिंट कर दो डी ग्रेड। अगर 50 या 50 से अधिक है तो प्रिंट कर दो ई ग्रेड। अदरवाइज एल्स ब्लॉक, अगर इससे कम है तो प्रिंट कर दो फेल। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ फेल और फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये पूछ रहा है इंटर यूर मार्क्स, आपको यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क्स इंटर करवाना। तो मैं यहाँ पे यदि डाल देता हूँ 90, ओके करता हूँ तो ये ग्रेड प्रिंट कर रहा है। एंड अगर 95 कर देता हूँ, 97 कर देता हूँ तो भी ये ए ग्रेड प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80 तो बी ग्रेड प्रिंट हो रहा है। पेज को रिलोड करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 70 तो ये सी ग्रेड प्रिंट होता है। एंड मैं 8 कर देता हूँ तो ये सी ग्रेड प्रिंट होता है। एंड देन रिलोड, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 60, ओके करता हूँ तो ये डी ग्रेड प्रिंट होता है। एंड देन मैं कर देता हूँ 50 और रिलोड करता हूँ तो ई ग्रेड प्रिंट होता है। एंड मैं कर देता हूँ 58 तो भी ये ई ग्रेड प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर मैं इसमें 23 डाल देता हूँ तो ये फेल बता रहा है। और मैं यहाँ पे अगर 10 डाल दूँगा तो भी फेल बताएगा। जब तक आप 50 के बराबर या 50 से अधिक नहीं डालेंगे तब तक वो फेल ही बताएगा। तो मैं 50 डालता हूँ तो ग्रेड ई प्रिंट हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर फ्रेंड यूजर के द्वारा इंटर किया गया नंबर 90 या 90 के बराबर है तो प्रिंट कर दो ये ग्रेड। अदरवाइज मार्क्स 80 के बराबर या 80 से अधिक है तो प्रिंट कर दो ये ग्रेड। अदरवाइज मार्क्स यदि 70 के बराबर या 70 से अधिक है तो प्रिंट कर दो
सी ग्रेड, ओके। एंड मार्क्स अगर 60 के बराबर है एंड 60 से अधिक है तो प्रिंट कर दो डी ग्रेड। अगर मार्क्स 50 के बराबर है, 50 से अधिक है तो प्रिंट कर दो ई ग्रेड, अदरवाइज कंडीशन को फेल कर देना। ओके फ्रेंड, है आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने लेडर इफ के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ये ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केस। जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो ब्लॉक का कोड केस के डिपेंडिंग एग्जीक्यूट होता है। जैसा कि मैंने सिंटैक्स में रिप्रेजेंट किया है, तो ये मेरा स्विच केस है और ये एक्सप्रेशन है। तो जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच होगी उस ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि इस एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू यदि मैच हो रही है तो ये केस 1 की ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू मैच हो रही है तो ये केस 2 का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एंड जो ब्रेक कीवर्ड होता है, ब्रेक कीवर्ड का क्या काम होता है, तो बेसिकली जो ब्रेक कीवर्ड होता है ये ब्लॉक के को एंड करता है, ब्लॉक के जो कोड को होता है वो एंड करता है कि ये आपका ब्लॉक यहाँ से ख़त्म हो रहा है। एंड तो अगर आपकी जो एक्सप्रेशन वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो ये डिफ़ॉल्ट का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए फ्रेंड हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फ्रेंड मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। तो फ्रेंड हम डे प्रिंट करना देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और डे इक्वल टू 1 कर देता हूँ एंड स्विच एंड डे एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो फ्रेंड ये जो स्विच केस है तो इसमें मुझे एक्सप्रेशन की वैल्यू डालना। तो ये जो ये डे है वो एक्सप्रेशन है एंड जो ये 1 है वो एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो अब मुझे सबसे पहले मैं केस 1 को कॉल कर लेता हूँ। अगर केस 1 मैच हुआ एक्सप्रेशन की वैल्यू से तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो प्रिंट कर दो संडे एंड ब्रेक। एंड अगर केस 2 की वैल्यू मैच हुई तो प्रिंट कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो प्रिंट कर दो मंडे। ब्रेक अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट को प्रिंट करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो डे। ओके, मतलब कोई डे नहीं है। एंड ब्रेक कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ। तो फ्रेंड जो ब्रेक है ये कीवर्ड है, तो ये ब्लॉक के एग्जीक्यूट को एंड करता है। तो मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू मैच हुई है तो ये 1 प्रिंट किया है। अगर हम एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 कर देते हैं तो फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड कि जो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू मैच हुई है तो ये मंडे प्रिंट कर रहा है। अगर कोई वैल्यू मैच नहीं कर रहा है तो मैं एक्सप्रेशन की वैल्यू कर देता हूँ 3
फाइल को कर लेता हूँ सेव एंड ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो ये प्रिंट कर रहा है नो डे। ऐसा क्यों प्रिंट कर रहा है? क्योंकि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू मैच नहीं हो रही है। ओके फ्रेंड, तो एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वेरिएबल डिफाइन करना है एंड डे इक्वल टू 3। तो देन स्विच को कॉल करना है एंड डे। तो ये फ्रेंड स्विच है एंड जो डे है ये मेरा एक्सप्रेशन है। तो ये एक्सप्रेशन है और इसकी जो ये 3 है एक्सप्रेशन की वैल्यू है। तो अब केस 1 की बात करते हैं। तो अगर केस 1 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से मैच हुआ तो ये संडे प्रिंट करेगा। अदरवाइज अगर केस 2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच होती है तो प्रिंट करेगा मंडे। अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ तो ये प्रिंट करेगा नो डे। ओके फ्रेंड, तो मैं इसको दिखा देता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। तो आपने जैसे कि देखा कि नो डे ही प्रिंट हुआ है क्योंकि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू से मैच नहीं हुआ है। आता है आज के लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने स्विच केस के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं? तो जावास्क्रिप्ट लूप्स आर यूज टू रिपीटली रन ए ब्लॉक ऑफ कोड अनटिल ए सर्टेन कंडीशन इज मीट। जब हमें किसी काम को बार बार करना हो तो उसके लिए लूप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक नंबर से 100 नंबर तक प्रिंट करना है तो आप क्या करोगे? आप 100 वेरिएबल क्रिएट करोगे और आपको 100 बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए लूप्स को बनाया गया। तो लूप्स 3 टाइप के होते हैं। पहला व्हाइल लूप, दूसरा डू व्हाइल लूप, तीसरा फॉर लूप। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाइल लूप क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम व्हाइल लूप में वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। देन ये आपके कंडीशन के बिहाफ पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। देन आई प्लस प्लस, तो ये आई प्लस प्लस को हम इंक्रीज ऑपरेटर कहते हैं। देन डू व्हाइल लूप, तो इसमें व्हाइल लूप का उल्टा होता है। पहले इसमें आपके कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा। देन फॉर लूप, तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन आई प्लस प्लस, इसमें तीनों कंडीशन एक साथ में ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड हम एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कमेंट में डाल देता हूँ। वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, देन आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। देन व्हाइल लूप, तो आई लेस देन इक्वल टू 10, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन आई एंड सेमीकॉलन, देन आई प्लस प्लस। तो फ्रेंड जो व्हाइल लूप होता है वो कंडीशन के बिहाफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो मुझे क्या करना है? मुझे 0 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट करना है। तो ये पहली बार लूप चलेगा तो ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है। तो आई की वैल्यू 10 से छोटी है तो ये पहली बार 0 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फिर चेक करेगा क्या 10 से आई की वैल्यू छोटी है, तो हाँ छोटी है, तो फिर 1 प्रिंट करेगा। तो ये इसी प्रकार लूप चलता रहेगा। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं जो पहली बार लूप चला तो 0 प्रिंट हुआ, दूसरी बार लूप चला तो 1 प्रिंट हुआ। तो ये फ्रेंड 0 से लेके 1 नंबर एक ही में चिपके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे BR का यूज कर लेता हूँ। तो कामा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर VR को लिखना है और फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये 0 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर दिया है। तो आप समझ लेते हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है। तो फ्रेंड जो डू व्हाइल लूप होता है वो व्हाइल लूप का उल्टा होता है।
तो मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट और मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट, देन कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ और डू, और मैं यहाँ से फाइल को कट कर लेता हूँ और मैं इसको एंड में पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो ये 0 से लेकर 10 नंबर को प्रिंट कर दिया है। तो फ्रेंड, डू व्हाइल लूप से आपको एक फ़ायदा होता है कि सबसे पहले इसमें लूप चलेगा, सबसे पहले ये 0 को प्रिंट करेगा, देन कंडीशन को चेक करेगा। तो फ्रेंड, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे कर देता हूँ 50, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाता तो ये लूप एक बार ज़रूर चलेगा। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि जो मेरा कंडीशन है वो फॉल्स हो गया, तब भी ये मेरा लूप एक बार चला है। तो आपको किसी भी कीमत पे अगर एक बार लूप चलानी है तो उसके लिए आप डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देता हूँ और हम बात कर लेते हैं फॉर लूप की। तो फ्रेंड, फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन एंड अपडेशन तीनों को एक ही में करते हैं। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, देन आई की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, देन आई लेस देन इक्वल टू 10, देन आई प्लस प्लस, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को कॉल कर लेता हूँ, देन वी आर एंड सेमीकोलन से एंड कर देता हूँ और मैं पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कर दिया है। आज के लेक्चर में हम एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज एरे इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है? एरे इज ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। एरे लीनियर डेटा आइटम्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें हम लीनियर यानी कि सीक्वेंस वाइज डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स। एरे में हम एक साथ मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एरे इज ए सिंगल वेरिएबल दैट स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स। एरे में हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। द एरे ऑब्जेक्ट्स लेट्स यू। एरे को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। एंड एरे की जो इंडेक्सिंग साइज होता है वो 0 से लेके n-1 तक होता है। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल में रिप्रेजेंट किया है, तो ये वेर कीवर्ड है और ये एरे है और मैं स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट को डिफाइन किया है। तो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग साइज 0 देना है। और ये एरे का सिंटैक्स है। तो सबसे पहले आपको वेर कीवर्ड लिखना है, देन एरे का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में आपको एलिमेंट पास कर देना है। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज करना है और यहाँ पे आपको एरे का नेम डिफाइन करना है। तो चलिए हम एग्जांपल समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कमेंट में डाल देता हूँ। वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एरे नाम का, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो यहाँ पे आपको केवल एरे को कॉल करना है एंड सेमीकोलन से एंड कर देना है। तो फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके सभी एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया है। तो अगर आप केवल फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एरे की इंडेक्सिंग साइज देनी होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट मैं कर देता हूँ 0। तो जो आपकी फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्सिंग 0 है। तो मैं अगर यहाँ पे 0 करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ
एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 10 एलिमेंट को प्रिंट किया है, सॉरी 10 को प्रिंट किया है। अगर आप 20 को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 0 की जगह पे इंडेक्सिंग साइज 1 देनी होगी। तो फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 20 को प्रिंट कर दिया है। अगर आप 50 को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा पहले। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग साइज 4 डालनी होगी। और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 50 को डिस्प्ले कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो स्ट्रिंग को हम डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राहुल 1 और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ राहुल 2, राहुल 3, राहुल 4 एंड राहुल 5। और मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग साइज को हटा देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट को एक साथ प्रिंट किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट राहुल 1 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको इंडेक्सिंग साइज मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग साइज 0 डालनी होगी। तो फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल राहुल 1 को डिस्प्ले किया है। तो अगर आप राहुल 3 को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग साइज 2 डालनी होगी। फाइल को सेव करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड आज के लेक्चर में फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने एरे के बारे में पढ़ा था। तो जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो जेएस फंक्शन, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन इज ये ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ये पर्टिकुलर टास्क। तो जो फंक्शन होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करें? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। देन फंक्शन का नेम एंड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो इन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर हम ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं। तो फंक्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला बिल्ट इन फंक्शन, जो जावास्क्रिप्ट में पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि वैल्यू ऑफ राइट अलर्ट etc। एक होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। तो जो यूजर डिफाइन करता है उसे यूजर डिफाइन फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट और डाल देता हूँ कमेंट के अंदर। तो फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। देन फंक्शन का नेम, तो मैं फंक्शन का नेम कर देता हूँ हेलो। तो फंक्शन हम 2 तरीके से बना सकते हैं, एक आर्गूमेंट होता है, एक विदाउट आर्गूमेंट, जिसे हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ से आर्गूमेंट को रिमूव कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हेलो वर्ड को प्रिंट कर देता हूँ, हेलो वर्ड एंड देन सेमीकॉलन। और मैं इसको राइट क्लिक करके ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हेलो वर्ड प्रिंट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि बेसिकली मैंने फंक्शन बनाया है लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया है, तो फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो फंक्शन को आप इस ब्लॉक कोड के बाहर कॉल करेंगे, चाहे आप इसको ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया है। तो अब मैंने देख लिया विदाउट पैरामीटर। अब देख लेते हैं पैरामीटर। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं सम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें डाल देता हूँ 10 एंड कर देता हूँ 20 एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ सम और मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ ये एंड वी
ए एंड बी और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ सम इज इक्वल्स टू ए प्लस वी, और मैं यहाँ पे हेलो वर्ड को रिमूव कर देता हूँ और लिखता हूँ द सम ऑफ द नंबर, ओके। देन कैनिकेट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सम और फाइल को कर लेता हूँ सेव और पेज को ओपन करता हूँ। देन पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ द नंबर 10 और 20 का जो जोड़ होता है वो 30 होता है, तो 30 को प्रिंट कर दिया है। तो फंक्शन बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बार फंक्शन को डिफ़ाइन कर देना है और फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर रिपीट कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड देन पेस्ट कर देता हूँ और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये 3 बार प्रिंट किया। तो आपको फंक्शन को एक बार डिफाइन करना है और जितनी बार चाहे उतनी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे br यूज कर लेता हूँ, तो br को कैनिकेट कर लेता हूँ, तो br और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कर देता हूँ 20 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 50 एंड कर देता हूँ 70, ओके। और फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिफ्रेश कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि फंक्शन को एक बार डिफाइन करने के बाद आप मल्टी टाइम आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो हम देख लेते हैं जो फंक्शन होता है वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन कैन रिटर्न ये वैल्यू यूजिंग कीवर्ड रिटर्न। तो फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम फंक्शन देन फंक्शन नेम एंड देन पैरामीटर एंड रिटर्न ऑफ वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू देना होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से मैं यहाँ से फंक्शन को कर देता हूँ रिमूव और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। तो डाल देता हूँ रिटर्न और मैं इसमें कर देता हूँ a प्लस v। तो बेसिकली फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है। तो मैं कर देता हूँ सम और मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ a की वैल्यू 10 देन v की वैल्यू कर देता हूँ 20 एंड तो मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने अभी तो वैल्यू को डिफ़ाइन किया है। तो जब ये पैरामीटर पास करेंगे देन रिटर्न को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू फिर यहाँ पे सम के अंदर रिटर्न को वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो मैंने इसको वैल्यू रिटर्न तो कर दिया, लेकिन रिटर्न करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ s इज इक्वल्स टू और मैं इसको इसमें स्टोर कर लेता हूँ। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं द सम ऑफ द नंबर एज और मैं कैनिकेट कर देता हूँ s को और फाइल को सेव कर लेता हूँ एंड देन सेमीकोलन और पेज को ओपन करता हूँ एंड रिलोड कर देता हूँ। तो द सम ऑफ द नंबर इज़ 30। तो ये 10 + 20 का जो जोड़ है वो 30 होता है। तो 30 को डिस्प्ले कर दिया है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।